राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। ये तालाब है गजरौला ग्राम पंचायत का। तालाब के किनारे ये सीसी रोड है। ये तो किसी अन्य निधि से बनी है, चाहे वो ग्राम पंचायत ने बनाई हो या क्षेत्र पंचायत से या किसी विधायक निधि से बनी है। लेकिन ग्रामीण बताते हैं कि जो PWD की रोड है वो यहाँ से शुरुआत होती है। जरा एक मिनट उतरिएगा। ये आप नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ जो ये पीछे तालाब है, ये तालाब है ग्राम पंचायत गजरौला, जो कि विकासखंड नजीवाद में आता है। और तालाब के किनारे जो रोड है ये सीसी रोड है। सीसी रोड किसी निधि से बनी है, पर ग्राम पंचायत से या ब्लॉक प्रमुख निधि से या विधायक निधि से या सांसद निधि से या जिला पंचायत निधि से, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस रोड की बात कर रहे हैं। ये संपर्क मार्ग है जो कि PWD ने बनाया था, कई साल पहले बनाया था। और इसको 3-4 साल नहीं बल्कि 7-8 साल बताए जा रहे हैं कि इस पर मरम्मत नहीं हुई, 1 रुपया नहीं लगाया गया। और उसी मरम्मत ना होने की वजह से इस मार्ग की दुर्दशा हो गई। जगह जगह गड्ढे हो चुके, गहरे गड्ढे हो चुके, उनमें जल भरा रहता है। जब बारिश होती है इतना पानी भर जाता है गड्ढों में कि जो नए यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको तो परेशानी होती हुई, साथ ही उन लोगों को बहुत परेशानी होती है जो इस मार्ग से नए गुजर रहे होते हैं। वो देखकर इंतज़ार करते हैं कि कब कोई और यहाँ का गुजरने वाला साथी और पता लगे कि किधर से निकलना है। क्योंकि जब पानी भरा होता है पूरी रोड पे तो पता नहीं होता है कि पानी में कहाँ पर गहरा गड्ढा है। क्योंकि जब पानी में कुछ दिखाई नहीं देता और वहाँ पे गहरा गड्ढा होगा तो वहाँ पे बाइक या तो गिर जाएगी या फंस जाएगी या कपड़े गंदे हो जाएंगे, कुछ भी पानी में हो सकता है। कई बार ऐसे भी हादसे होते हैं कि इतना गहरा गड्ढा होता है कि व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो इस बाजेपुर से यहाँ से गजरौला जो है बाजेपुर तक जो रोड गई है ये संपर्क मार्ग है जो बाजेपुर में जाके मिलता है नजवाद से कोतवाली देहात मार्ग पर, जो मेन मार्ग है, मुख्य मार्ग है। और ये मार्ग है नजवाद से कोतवाली मार्ग है हरिद्वार से काशीपुर हाईवे जो है, हरिद्वार काशीपुर जो हाईवे है उस हाईवे से के बीच का हिस्सा है नजवाद से कोतवाली वाला मार्ग। यानी हरिद्वार से काशीपुर को जो हाईवे बना है, जो चौड़ीकरण भी हो रहा है उसका, 4 लेन वो बन रहा है, उसी हाईवे पर ये मार्ग जुड़ रहा है। संपर्क मार्ग गजरौला से जुड़ेगा कहाँ? बाजेपुर में, कोतवाली नजवाद के बीच में। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोड का दुर्दशा देखने के लिए। धन्यवाद। इस रोड की दुर्दशा आपको दिखाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो ठीक, अब हम सफ़र शुरू करते हैं। पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं ये गजरौला पंचायत है और तालाब है। तालाब पे सीसी रोड है। सीसी रोड पे जहाँ पे हम ये खड़े हुए हैं, सीसी रोड से आगे शुरुआत करते हैं जो कि एक डामर है। PWD यानी लोक निर्माण विभाग ने इसको बनाया था। और कितने साल पहले बनाया था? लगभग बताया जा रहा है कि 7-8 साल इसको हो गए बनाए हुए। मरम्मत किए भी इसको 5-6 साल से अधिक हो गया। मरम्मत ना होने की वजह से, द्वारा बनाए ना जाने की वजह से इसकी दुर्दशा हो चुकी है। यहाँ पर यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं गन्ने से ट्रैक्टर ट्राली ले जाते हैं, गन्ना ले जाते हैं, क्रेशर को ले डालते हैं गन्ने के लिए, मिल पे ले जाने के लिए। उस जब ट्रैक्टर ट्राली चलती हैं इतनी दुर्दशा रहती है, किसान परेशान रहते हैं कि ट्रालियाँ कई बार पलट जाती हैं और कई बार लोगों को भी नुकसान होता है। जो दुपहिया वाहन है वो तो हमेशा 12 माह परेशान रहते हैं। तो इस रोड का दुर्दशा दिखाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लाइव दृश्य शुरुआत होता है यहाँ से। रोड PWD की गड्ढे आप स्वागत करी हैं, स्वागत हो चुका है। सड़क के गड्ढों ने हमारा स्वागत किया है, आपका स्वागत किया है। जल भराव हो रखा है, गड्ढे कितने गहरे गहरे हैं आप देख सकते हैं। और अब देखिए इस रोड पे कुछ भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर गड्ढे ना हो, जहाँ पर इसकी बजरी उखड़ ना गई हो और जहाँ पर इसको आप एक आराम से चल सकते हो। ऐसी कोई जगह ना हो कि कहीं आप इस पे आराम से चल सकते हो। बड़ा सावधानी से चलना पड़ता है। दोपहिया वाहन जो होते हैं उनको चलना इस पे बड़ा रिस्की हो गया, बड़ा ख़तरनाक हो गया। क्योंकि पलक झपकते ही उनके टायर के नीचे कौन बजरी निकल कर भाग जाए ये कुछ पता नहीं होती। आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर जल भरा था। अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी तो ये थोड़ी सी बारिश की 4 बूंदें भी यहाँ भरी हुई हैं। 4 बूंदें होती तो इस तरह से जल भरा हो जाता है। और 1 मिनट रुकेंगे तो कुछ यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ रिक्शा गुजर रही हैं, उनसे बात करते हैं कि ये यहीं पे रहते हैं या कितना आवागमन रहता है, कब से रोड ख़राब है। आपका नाम क्या है जी?
मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। कहाँ रहते हैं? सैदपुर मेरा। सैदपुर में। तो इस रोड पे अक्सर चलते हैं आप रिक्शा लेके? जी जी, इस पर अक्सर कहाँ से कहाँ तक खराब? ये संपर्क मार्ग गजौला से वहाँ तक बताया जा रहा है, बाजीपुर तक। तो सर बाजूपुर तक खराब कहाँ से कितना है? कोई 3 किलोमीटर के लगभग ही। पूरा ही खराब है थोड़ा बहुत से? पूरा खराब है सब। पूरा खराब। पूरा खराब है। समय कितना हो गया होगा इसको खराब हुए? इसको लगभग 2 साल से ऐसा ही है। अच्छा, 2-3 साल से, या इससे ज़्यादा? कोई बता रहा है 4-5 साल से मरम्मत ही नहीं हुई इस पे कोई? मरम्मत तो नहीं हुई इसमें। मरम्मत पीछे थोड़ी सी हुई थी, वो बंद कर दी उन लोगों पीछे तक हुई थी? ने। पीछे तक हुई थी। कहाँ तक? वो हुई थी मज़ार तक। मज़ार तक थोड़ी सी बता रहे हैं कि मज़ार तक थोड़ा मरम्मत हुआ था खाई खड़ी के लिए। चौराहा है, वहाँ से मज़ार तक मरम्मत हुई थी, वो फिर उन्होंने बंद कर दिया था। 1 साल पहली बात है ये। अच्छा, कुछ पता चला क्या वजह बताई थी उन्होंने बंद करने के लिए? बस आगे तक मरम्मत नहीं की थी गजौला तक? वजह का तो नहीं मालूम पड़ा कि किसी वजह से बंद कर दी थी। तो बता रहे हैं कि पिछले साल मरम्मत खाई खड़ी से हुई थी। खाई खड़ी की चौराहे से मज़ार तक पड़ती है कि मीरापुर गाँव है ना वो? हाँ, मज़ार में। मीरापुर के एक पास में एक मज़ार है, वहाँ तक मरम्मत हुई थी। लेकिन वो मरम्मत फिर बाद में आगे गजरौला तक क्यों नहीं हुई, जो पीछे गांव है? क्योंकि ये जो डामर है ये बाजीपुर से लेके गजरौला तक है, जो संपर्क मार्ग है। आगे मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्या वो पैसा पूरी मरम्मत का आया था और बस उतना लगा के बाकी खा लिया गया, या सिर्फ मरम्मत उतनी ही होनी थी? अगर उतनी ही वहाँ तक ही होनी तो ऐसा क्यों? इधर के टुकड़े से या इधर के लोगों से ऐसा भेदभाव क्यों रखा गया कि मरम्मत सिर्फ वहाँ तक हुई, आगे तक नहीं हुई? क्योंकि अगर वहाँ पर लोग जा रहे हैं तो वो इधर से ही चल के जा रहे हैं, या उधर से जो लोग आ रहे हैं वो इधर को ही चल कर आ रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं। धन्यवाद जी बात करने के लिए। ओके जी जी जी। भरा होता है पूरी रोड पे, निकलने का कहीं दिखाई नहीं देता है। तो उनको डर रहता है कि कहीं हम गहरे में ना फंस जाएं, किसी गहरे गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं कपड़े गंदे ना हो जाए। मोटरसाइकिल, बाइक, दोपहिया जो भी है उनका, स्कूटर है चाहे मोटरसाइकिल है चाहे कुछ भी है, दोपहिया वाहन है वो उनका, क्योंकि दोपहिया वाहन ज़्यादा फिसलते हैं। ऐसे बजरी जो ये आप देख सकते हैं, पूरी बजरी उखड़ी पड़ी है, गड्ढे हो रखे हैं। तो ऐसे रोड पे ज़्यादातर दोपहिया वाहन फिसलते हैं। लेकिन जो गहरे गड्ढे होते हैं उनमें जो चौपहिया वाहन होते हैं उनके भी पलटने का हादसा आशंका रहती है, पलटने से हादसे भी होते हैं। ये देखिए कितने गहरे गड्ढे हैं यहाँ पर। और ऐसे गड्ढे जो है, जब ट्रैक्टर ट्राली जाती है गन्ना लेकर, तो ट्रैक्टर ट्राली यहीं ऐसे गड्ढों में ही एकदम से जैसे पहिया गिरता है। ट्रैक्टर ट्राली में गन्ने का लोड होता है और वो लोड ऊंचा भी रहता है थोड़ी। ट्रैक्टर ट्राली गन्ने से भरी होती है तो ट्राली ऊंची होने की वजह से, लोड होने की वजह से वो थोड़ा लचका खाती है और तुरंत पलट जाती है। ऐसे कई हादसों के हर बार होते हैं गन्ना सीजन में। और रोड आप देख ही रहे हैं, ये क्या हालत है इसकी। यहाँ पर पूरी रोड बताई जा रही कि बाजीपुर गांव तक ये ख़राब है। तो अब ये हम आपको दिखा रहे हैं इसका लाइव दृश्य। अब हम पहुंचने वाले हैं सैदपुर मीरा गांव, या इसको शायद मीरापुर गांव भी कहते हैं। मीरापुर गांव से पहले ये शुरुआत हो चुकी है, घर बना हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे किसी से। आप यहीं रहते हैं मीरापुर में? अच्छा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ रास्ते में कुछ साथी मिले। ये आगे मीरापुर गांव है और यहाँ पर कुछ काम चल रहा, निर्माण कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि रोड से किनारे घर है तो आसपास के ही होंगे। कहाँ रहते हैं आप? पाईमार। क्या नाम है? नरपाल। ये रोड कब से ख़राब है? ये रोड तो काफ़ी टाइम हो गया। कितने साल? लगभग 5-6 साल। 5-6 साल। कभी कोई मरम्मत हुई इसकी? नहीं हुई। अच्छा। तो जैसे भाई आप भी यहीं रहते हैं? कहीं कहाँ रहते हैं आप भी? तो ये रोड जब इसकी तो ये नाला बन रहा है या किसी का घर है? घर का नाला बन रहा है। कौन सी पंचायत से? खाईखेड़ी, कमालपुर। खाईखेड़ी का नाला बन रहा है। खाईखेड़ी। अच्छा, तो नाला कहाँ जाके मिलेगा? ये यहाँ तक ही, यहाँ तक ही, घर के पास। तो ये जो रोड ख़राब है, सब लोग यहाँ से निकलते होंगे, दिक्कतें रहती हैं बहुत? दिक्कत तो रहा भैया, जब बड़ी सारी। तो पूरा ही रोड ख़राब है गजौला से वहाँ बाजीपुर से गजरौला तक पूरा ख़राब? पूरा। कितने किलोमीटर होगा लगभग ये होगा 4-5 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। अच्छा, दिक्कतें क्या होती हैं? ज़्यादातर दिक्कतें किनको होती है रोड ख़राब होने से? यात्री पब्लिक को ही रहा है, मतलब 2 पहिया वालों को, 4 वालों को, सभी कोई दिक्कत रहे।
दिक्कतें सभी, जब रोड ख़राब होती है तो सभी को परेशानी होती है, चाहे वो 4 पहिए वाला हो, 2 पहिए वाला हो, लेकिन ख़ास तौर से 2 पहिए वालों को ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि 2 पहिया वाहनों का बैलेंस बड़ा मुश्किल से बनता है। अगर वो थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं तो बैलेंस बनता है, स्पीड जब डाउन होती है तो उनको पैर टेकना पड़ता है, और इस बीच में अगर पहिए स्लिप हो जाए, बजरी निकल के भाग जाए टायर के नीचे से, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पटाख से बाइक या 2 पहिया जो भी होता है वो गिर जाता है। और ऐसी स्थिति में जब कोई अचानक से कोई वाहन गिरता है 2 पहिया वाहन, तो फिसलते हैं, चोट लगते हैं। हाँ जी, अच्छा, तो यहाँ पर एक घर भी है, उनके घर वालों से बात करते हैं। ये जो रोड ख़राब है, इस रोड के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, हमारा घर ही हो रहा है। अच्छा, तो रोड ये कब से ख़राब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है। ये जो गांव है कौन सा लगता है? सैदपुर मीरा है। अच्छा, रोड की कब से ख़राब है? रोड तो काफी साल से खराब है, कितने साल लगभग हुए हो? कम से कम 5 साल हो गए। मरम्मत हुई इसकी अभी? मरम्मत हुई थी, बहुत टाइम पहले हुई थी। और बनी कब होगी ये? बनो तो हो गए थे 20 साल से भी ज्यादा। तो ये आप देख रहे हैं करीब 20 साल से ज़्यादा ये पहले बनी थी, लेकिन मरम्मत हुए भी इसको 5-6 साल से ज़्यादा। हाँ जी, आया था जब मैं यहाँ, जब बनी थी कभी। आप कहाँ आए थे? अरे वो हवेली में तो पल्ली वाली। अच्छा, वो आपकी? जी, स्टार्टिंग में जो हवेली। आप कहाँ से आए थे? किसी और? अंदर हवेली से आया था। अच्छा, अंदर बाहर, अंदर से घर बाहर लाए थे, बनाया था, तो तब जाए लग कितना साल हो गया होगा? लगभग जो है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 14 साल हो गए। तब ये रोड बनी थी? जी, 14 साल। उसके बाद ये नहीं बनी ना मरम्मत? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने देखा है करीब 5-6 साल से इसकी मरम्मत कुछ नहीं हुआ है, और 15-20 साल ऐसा बताए जा रहे हैं। आगे पीछे देखा ही आपने कि सामने आपको दिखाया कि रोड बिल्कुल बुरी तरह। हाँ, उधर से जी, आगे चलो, देखो कितनी हालत बुरी हो रही है इसकी। इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई है ही नहीं इसका बनवाने वाला। जी जी, आगे के लिए चलते हैं। आप चलते हैं। इतने मोटे मोटे पत्थर मंगाए थे, इतने मोटे मोटे पत्थर। अच्छा। और वो कहीं कहीं बंद कर कर यहीं से परे परे बंद कर दिया, बाकी कोई काम नहीं इसको। मतलब आगे कोई बस पीछे मजार तक जो आप बता रहे हैं, वहाँ तक वो थोड़ा मरम्मत किया और फिर थोड़ी थोड़ी रोड़ी डाल के, और वही हाथों हाथ उखड़ गए ना, उस पर कुछ सामान डालना ना कुछ डालना, वैसी बजरी डाल वो के। पीछे आरोप लगा रहे थे कि वो जैसे बनाया उसको मरम्मत किया, वो तुरंत उखड़ गया। हाथों हाथ उखड़ गई, हाथों हाथ, कोई वो नहीं, आज पैर से उखड़ गया था। देखो जाकर आप क्या हालत हो रही है इसकी। तो दिखाते हैं इसकी दुर्दशा, देखने के लिए बने रहिए। आप चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रोड पे कई गांव की। ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ क्या हाल है। यहाँ पर सड़क की दुर्दशा हो चुकी है। पीछे दिखाओ। और ये जो पीछे निकला है ये गांव है मीरापुर। मीरापुर से आगे ये इस तरह से हाल हो चुका है। यहाँ पर ये जो लाइन खोदी है ये तो बताई जा रही है कि कोई पाइपलाइन दबी है यहाँ पर पेयजल टंकी के लिए, और लेकिन पेयजल टंकी बाद में दबी, उससे पहले ही ये रोड के गड्ढे आपको दिख रहे हैं। ये पानी में जो भरा हुआ है ये रोड के गड्ढे हैं। सड़क में कितने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं ये। और गड्ढे के बाद जब ये पाइपलाइन खोदी है तो इस रास्ता इसकी इतनी दुर्गति हो गई है क्योंकि अब मिट्टी भी इस गड्ढों पर आ चुकी है, कीचड़ हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं पीछे दिखाई जरा कितनी दिक्कत उनको आने में होती है वाहनों को। ये इस समय मीरापुर यही वो मज़ार बताई जा रही है जहाँ तक पिछले साल मरम्मत हुई थी। ये वो एरिया है, ये वो जगह है। ये वो मज़ार जो आप देख रहे हैं ये मज़ार है जो गजरौला और बाजेपुर के बीच में पड़ती है। गजरौला बाजेपुर के बीच में जो मज़ार है बाग के पास में, जो कि आगे गांव है, थोड़ा सा आगे 150 मीटर आगे मीरापुर गांव है। तो ग्रामीण यही कह रहे हैं, इसी बात को कह रहे हैं कि बस यहीं तक पिछले साल जो 1 साल पहले लगभग मरम्मत हुई थी, यहीं तक मरम्मत हुई थी। और मरम्मत भी इस प्रकार हुई थी कि जैसे ही मरम्मत हुई थी वो सारी बजरी उखड़ चुकी थी। और ये आप देख सकते हैं ये बजरी का जो किनारा लगा हुआ है इस तरह से, ये वही बता रहे हैं कि ये उसी का बजरी है ये जो मरम्मत हुई थी, जो हाथों हाथ उखड़ गई है। एक रिक्शा आ रही, चालक आ रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आसपास में कहीं? ये रोड कब से ख़राब है इतनी? ये रोड तो बहुत टाइम से ख़राब होगी। अच्छा, इस पर मरम्मत हुई पहले कभी? कुछ नहीं हुआ, जब से बनी है कुछ नहीं हुआ इस पर। कहाँ रहते हैं आप? मीरापुर में रहते। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कफील। अच्छा, बता रहे हैं कि यहाँ तक कुछ मरम्मत हुई थी और पिछले साल जैसी मरम्मत हुई तभी बजरी उखड़ गई थी, ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मज़ार तक मरम्मत हुई थी।
नहीं, थोड़ी बहुत रिपेयर हुई थी कहीं कहीं जहाँ मोटे गड्ढे हो जाते हैं अच्छा, ना, जो गहरे गड्ढे थे उनमें थोड़ा थोड़ा डाला था बजरी और वो उखड़ गया फिर। वो उखड़ गया, सारी खराब हो चुकी फिर ये। वो कब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, बाजेपुर तक आपको दिखाएंगे इस रोड का क्या हाल है। बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। तो हम बढ़ चले हैं आगे के लिए, बाजेपुर की तरफ चल चुके हैं। अब ये आप पुल आया है, पुलिया है छोटी सी, इसके बाद रोड ख़राब है। रोड तो पूरी ही ख़राब है, आप देखते ही आ रहे हैं, गड्ढे, पानी, जल भराव। ये यहाँ की एक बहुत ही आम चीज़ हो चुकी है इस रोड की। और गड्ढे भी इतने गहरे गहरे हैं कि कई बार रिक्शा भी पलटने का डर रहता है। रिक्शा ऐसे डमरू की तरह डुगडुगाती हैं, क्योंकि रिक्शा के छोटे पहिए होते हैं, स्कूटर जो होती हैं, स्कूटियाँ जिनको बोलते हैं, वो छोटे पहिए वाली होती हैं, तो वो उनको ज़्यादा समस्या होती है। बाइक चूँकि बड़े पहिए होते हैं, सोकर बड़े होते हैं, वो जैसे तैसे झेल देती हैं गड्ढों को, लेकिन स्कूटर सवार, रिक्शा वाले ये लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे छोटे पहिए होने के कारण इनको ज़्यादा समस्या होती है और गड्ढे भरे रहते हैं। ऐसी रिक्शाओं में अगर कोई बैठ के भी आता है तो उसका पूरा बैठने भी उसको असुविधा रहती है, क्योंकि झटकों में उसका पूरी तरह वो हिलता डुलता रहता है, पूरा शरीर इतनी झटके लगते हैं उस रिक्शा में भी, क्योंकि गड्ढे ही इतने हो चुके हैं रोड में। आप देख सकते हैं क्या हाल है गड्ढों का। और पीछे आप दिखाइए एक मिनट ज़रा, आगे अब दिखाइए आगे कितना गड्ढा है, ये देख सकते हैं आगे। इधर दिखाइए आप कितना रोड पे आधे गड्ढे बने हुए हैं। तो इधर जो आप देख रहे हैं ये कुछ घर हैं, ये जो गांव है ये सादातपुर गांव है, सादातपुर। ये सादातपुर गांव के बाहर ये निकल जाता है रोड, जो गजरौला से बाजेपुर को गया है डामर, जिसकी हम आपको दुर्दशा से रूबरू करा रहे हैं। ये देखते जाइए इधर बाईं तरफ कितना गड्ढा है यहाँ, और ये इधर ये देखिए क्या हाल है गड्ढों का, कितना पानी भरा हुआ है। और ये गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, करीब 5-6 साल बताया जा रहा है। इसमें मरम्मत के लिए 1 रुपया नहीं लगा, इन पर मरम्मत नहीं हुई है। ये रोड यहाँ से सामने जो गांव गई है सादातपुर के लिए गई है, जिससे अभी बाहर ये रोड निकल के आई, जिस पे हम चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं जिस सड़क की दुर्दशा। ये आप देखिए, विभाग अपनी जो सड़कें होती हैं कि कहाँ उनकी सड़कें हैं, उनकी क्या विभागीय अफसरों के पास कार्य योजना बनाने का समय नहीं है, या कार्य योजना अगर बन जाती हैं तो क्या उनको मंजूर करने का जो फाइल पड़ी रहती है दफ्तरों में, क्या उन फाइलों को मंजूर कराने का समय नहीं है, या जहाँ से मंजूर होती है और जहाँ से कार्य योजना बनती है वहाँ से और मंजूर होने तक का जो सफ़र है वो बड़ा लंबा होता है, उसमें 10 साल लग जाते हैं। क्या ऐसा कुछ है, या बनने के बाद और उनको मंजूरी मिलने के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ता है कि फ़ाइल, जैसे अक्सर अफसर बदनाम रहते हैं इस बात के लिए कि सरकारी विभागों में टेबलों पर फाइल पड़ी रहती हैं जब तक। सड़कें आप देखते रहिए, हम बता रहे हैं स्थिति विभाग की कार्यशैली से आपको अवगत करा रहे हैं, लेकिन आप ये लाइव दृश्य देखते रहिए। यहाँ पर सड़क की दुर्दशा क्या है, इधर दिखाइए ज़रा। तो ये अब वो टुकड़ा है जहाँ जो आपने पीछे देखा अभी, जहाँ पर ये घर दिख रहा है, यहाँ से एक मोड़ गया है इधर खाईखेड़ी, इधर की तरफ मोड़ गया इधर, यहाँ से इधर वो खाईखेड़ी गाँव गया। तो वहाँ पर उस मोड़ से हम ये जो आगे की तरफ बढ़े हैं, इस मोड़ से बाजेपुर तक पिछली बार मरम्मत हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो मरम्मत हुई थी ना, उस मरम्मत का भी क्या हाल है। पीछे देखिए और आगे देखते जाइए। अभी ये मरम्मत वाला टुकड़ा है जिस पे पिछले साल मरम्मत हुई थी। आप देख सकते हैं मरम्मत कहाँ हुई थी और कितनी हुई थी और कैसी हुई थी। मरम्मत में कितनी अच्छा गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया था, कितनी गुणवत्तापूर्ण तरीके से मरम्मत हुई थी, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मरम्मत होने के 15 दिन बाद ही बजरी उखड़ गई थी। 15 दिन मुश्किल से लगे होंगे और बजरी पूरी तरह गड्ढों से निकल के भाग गई थी, जहां गड्ढों पे मरम्मत हुई थी। कुछ बड़े बड़े गड्ढों में ही मरम्मत की गई थी, और वो मरम्मत भी ऐसी हुई थी कि मुश्किल से 15-20 दिन या 1 महीने में वो सारे गड्ढे
जैसे थे वैसे ही हो गए थे, क्योंकि उनकी बजरियाँ उखड़ गई थी। बजरी इसलिए उखड़ गई क्योंकि उनकी जो चारकोल डाला या जो भी है वो बेहद घटिया क्वालिटी थी, इसमें गुणवत्ता नहीं थी बिल्कुल भी मरम्मत कार्य। अब ये गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए ये सामने जो आप देख रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं हाईवे पर और आपके पास के गड्ढे हैं, दोनों तरफ गड्ढे आप देख रहे हैं, इधर भी इधर भी। और होते हैं ये देखिए पीछे क्या हाल है इसका। ये वो एरिया है जिस पे पिछले साल मरम्मत हुई थी। मतलब मरम्मत हो या सड़क बनी हुई है, वो अगर 1 साल भी ना चले, 6 महीने भी ना चले तो बड़ी और 1 साल 6 महीने की तो बात छोटी है, यहाँ पे जो मरम्मत हुई थी वो 1 महीना नहीं चल पाई थी। तो ये आप पीछे देखिएगा तो क्या स्थिति है मरम्मत, बजरी उखड़ी हुई है पूरी तरह से। अब हम आ चुके हैं ये बाजेपुर ग्राम पंचायत में। ये पीछे बाजेपुर है, सामने ही एक स्कूल है, स्कूल जिसके तरफ चारों तरफ इधर से हम घूमे हैं बाउंड्री की तरफ से। ये वहाँ पर पीछे तक में ये सीसी रोड है, ये किसी और से बड़ी है कि पीछे जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। चलो फिर से एक बार थोड़ा सा आगे आ गए थे हम। यहाँ ये जो है यहाँ तक ये बाजेपुर में जो रोड बनी है ये PWD यहाँ तक हुई। बाजेपुर है सामने और इधर ये गजरौला का रोड गई है। ये सामने PNS स्कूल है और ये डामर बनी थी PWD की तरफ से। ये आगे यहाँ से जो आगे रोड को मिलाने के लिए जो CC रोड बनी है, जो हाईवे से मिलाने के लिए इस डामर को जो गजरौला तक गई है, ये जो यहाँ पर CC रोड है ये किस डिपार्टमेंट ने बनाई है, इस पे भी बात करेंगे PWD से कि क्या ये टुकड़ा भी PWD ने बनाया था या कि ये CC रोड किसी और निधि से बनी है। तो ये हम इस समय आ चुके हैं, यहाँ वही 4 लेन हाईवे जो 4 लेन हो रहा है अब, और इस पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, चौड़ा भी हुआ है। तो ये इसी मार्ग पर यहाँ पर जुड़ा है। आप देख सकते हैं इधर ये दुकानें हैं और इधर पीछे की तरफ यहाँ पर हाईवे पर मेन हाईवे जो पीछे दिख रहा है आपको, ये हरिद्वार से इधर सीधा काशीपुर के लिए गया। पीछे जो इधर है वो नजीवाद है। हरिद्वार से जब आएंगे नजीवाद पड़ेगा, नजीवाद तहसील पड़ेगा और नजीवाद तहसील से यहाँ जो हम खड़े हैं करीब 6 किलोमीटर लगभग हम यहाँ खड़े हैं। पीछे बाजेपुर है और बाजेपुर के पास ही यहाँ पर एक ये स्कूल है। इधर आप दिखाइए स्कूल की बिल्डिंग है PNS, और PNS स्कूल के पास से ही जो रोड गई है इधर, ये डामर रोड गई है गजरौला के लिए। सीधी रोड चली गई है कोतवाली देहात इधर, यानी इधर नजवाद से और कोतवाली देहात जो मार्ग है उस मार्ग पर हम यहाँ खड़े हैं और यहीं से रोड गई है डामर गजरौला के लिए। तो ये आपने लाइव देखा गजरौला से बाजेपुर तक का जो संपर्क मार्ग है जो PWD ने करीब 15-20 साल पहले बनाया था और करीब 5-6 साल से इस पर मरम्मत बिल्कुल नहीं हुई है। किसी ने बताया, गांव वालों ने भी बताया कि यहाँ से लेके और मीरापुर मजार तक मरम्मत हुई थी पिछली बार, लेकिन वो मरम्मत कैसी हुई वो हम आपको दिखा चुके हैं, आप देख चुके हैं। तो ये हाल है हमारे सड़कों का, संपर्क मार्गों का। अब ये हाल क्यों है बात करेंगे आगे अफसरों से। हेलो हाँ जय साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। और कैसे हैं जी? जी बढ़िया। जय साहब रविंद्र बोल रहा हूँ। रविंद्र कहाँ से? राष्ट्रीय पंचायत से, बिजनौर से, राष्ट्रीय पंचायत में से। जी जी और सब बढ़िया जी? जी बढ़िया। जय साहब उसका कुछ मंजूरी आई क्या, जो वो भेजा था एस्टीमेट वगैरह, ये बाजेपुर से गजरौला वाला संपर्क मार्ग? उसकी कार्य योजना तो हमने भेज दी थी। अच्छा, अभी अप्रूवल नहीं आया अभी? नहीं, एक्चुअली वो फिर वहाँ से ये मांगेगी कि किन किन कार्य योजना के एस्टिमेट बाद में मांगेगी, पहले अप्रूवल मिलेगी कार्य योजना को। अच्छा, शासन से। तो अभी कार्य योजना भेजी है? हाँ भेजी हुई है कार्य योजना, तो सभी जगह पूरे प्रदेश की पहुंची हुई है शासन में। तो अब कार्य योजना के बाद फिर क्या एस्टीमेट मांगेंगे? वो एस्टिमेट मांगेंगे उसका, फिर उसका अप्रूवल मिलेगा फिर? जी जी जी। तो अभी एस्टीमेट नहीं मांगा शासन ने? नहीं, अभी कोई भी एस्टिमेट नहीं मांगा है। अच्छा, जैसे ही वो क्या नाम मांगेंगे ना इसके एस्टिमेट, हम एस्टिमेट भिजवा देंगे इसका फिर। ठीक है। जी ठीक, ओके।